यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। एक दूसरे को स्वागत करिए। बोले परमेश्वर के प्रेजेंस में आज आपका स्वागत है। बोलो कलीसिया में आपका स्वागत है आज। बोले स्वागत है आज आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में। अद्भुत जीवित परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है आपकी पड़ोस में जो बंदा बैठे पहली बार आए, तो बोले आपको मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपके लिए वो व्यक्ति चर्च है। हंस के दिखाओ, अपनी खड़ूस चेहरा मत दिखाओ। हंसते हुए आप सुंदर लगते हो। हम तो हंसना भूल जाते हैं ना, जिंदगी में इतनी परेशानी ट्रबल होता है, बट आप जब खुदा की प्रोसेस में आते हैं आप हंसते रहेंगे और आपको परमेश्वर ऐसे आशीष देंगे, आप हंसेंगे आज जोर जोर से, है ना। घरों में लाफ्टर होना चाहिए आपके घरों में, बट वो जा चुका है हंसी तो आपके घर से। लड़ाई हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, बीवी हस्बैंड की मदर इन लोग को 4 गाली, उधर से 3 गाली। उसके अलावा आपके घरों में भी जब परमेश्वर की खुशी आप लेके जाएंगे, आपके घरों में हंसियां होगा। हालेलुया हालेलुया। बुक ऑफ मार्क हम सीखेंगे, मार्क के अध्याय से। मार्कोस, बुक ऑफ मार्क, मार्कोस। पिछली कुछ हफ्तों से हम क्या चीज सीखते जा रहे हैं? आत्मिक लड़ाई, स्पिरिचुअल वॉर। आवाज आ रहा है मेरा पीछे तक? आत्मिक लड़ाई क्या चीज है? आत्मिक लड़ाई, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और हमने सीखते आया ये लड़ाई कहां से शुरू हुआ? आदम और ईव के दिनों से, अंतिम जो शुरुआत की दिनों से ये चीज शुरू हो गया। और शैतान मेरी और आपके खिलाफ खुशी के साथ बैठे हुए हैं या लड़ रहे हैं? शैतान मेरी और आपके खिलाफ क्या करते हैं? वो लड़ता है हमेशा। उसी टाइम पे लड़ रहे थे, आज भी लड़के आए हैं, वो लड़ते ही रहेंगे। और केवल शैतान नहीं लड़ रहा, उसकी फॉलन एंजल्स भी जो गिरा दिया गया, वो शैतान भी, उसके आदमी भी, उसकी टीम भी पूरा मिलके आपसे लड़ रहा है। आपके खिलाफ अकेला लड़ रहा है कोई? वो सिस्टम्स पूरे लड़ रहे हैं। इसलिए आपकी लाइफ में परेशानी है। बीमारी के पीछे, लड़ाई के पीछे, बांझपन के पीछे, लॉस के पीछे, नुकसान के पीछे, हर चीज के पीछे एक रीजन है, एक शैतान की योजना है। और हमने ये भी सीखा डीमंड्स कहां से आया। शैतान तो आया, ऊपर से परमेश्वर ने निकाला गया। डीमंड्स कहां से आया? मैं आपको रिकैप इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप भी जाके कल समझा पाए लोगों को। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है शैतानी शक्तियां कहां से आया। डीमंस आया जो उस फॉलन एंजल्स आके धरती में मनुष्यों के साथ, स्त्रियों के साथ जो संबंध बनाए, उसमें से नेफिलिम्स या जाइंट्स पैदा हुआ। जाइंट्स से जो बच्चे, जाइंट्स जो खत्म हो गए, उसके बाद जो स्पिरिट है वो डीमनिक स्पिरिट हो गया। और वो स्पिरिट, ये सारे टीम जो बोला जाता है फॉलन एंजल्स, गिरा गया स्वर्गदूत, वो आपके खिलाफ और आपकी सिस्टम और आपकी जिंदगी के खिलाफ लड़ते हैं। तो आज भी वो लड़ाई जारी है। आप और मैं इस धरती में कितने टाइम से? आपकी जो उम्र है वही है, आप इस धरती का एक्सपीरियंस है। शैतान की एक्सपीरियंस कितना है? शुरुआत से। जब से धरती के पहले भी वो परमेश्वर, धरती के पहले भी वो था। इस टाइम धरती क्रिएट होने के पहले भी, क्योंकि उसको धरती में भेजा गया, गिराया गया। तो वो एक्सपीरियंस के साथ आप लड़ते हैं। 2 रास्ते हैं। आपके सामने कोई लड़ने आया बंदूक लेके, आप तलवार लेके जाएंगे, आप जीत पाएंगे? नहीं, आपसे कोई लड़ने आया बंदूक लेके, आप तलवार लेके जा रहे, जीत पाएंगे? नहीं। हाथ के साथ जा रहे, जीत पाएंगे? आपको क्या लेके जाना चाहिए? या बंदूकें, फाइटर जेट या 50 चीजें के काउंटर मिशन लेके जाएंगे, नहीं तो आप क्या होंगे? हार जाओगे। तो आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में शैतान क्या क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ में जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, जब आप आइडेंटिफाई करोगे, आप समझदारी के साथ लड़ सकता है। तो समझदार क्या करता है? स्ट्रेटजी सीखता है। अच्छा, शैतान ऐसे लड़ता है, इसके पीछे भी शैतानी शक्तियां है, मैं भी उसके अकॉर्डिंगली लड़ूंगा। जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप जीत पाएंगे। कुछ डेड बॉडियां जो मेडिकल लाइन के लोग जानते, लोग जैसे मर, डॉक्टर्स उसको क्या बोलता है, पैथोलॉजी, जैसे कुछ शरीर जो मर जाते हैं, लोग अपनी शरीर तो हॉस्पिटल को छोड़ देते, तुम सीख लेना इसको। तो डॉक्टर्स काट पीट के सीखते हैं उसमें से, जब एनालाइज करते हैं, ऐसे दवाइयाँ ढूंढ के आते हैं, बीमारियों का सोल्यूशंस ढूंढ के आते हैं। जब एक चीज़ जब एनालाइज करोगे, आप कोई इश्यूज हो गया, एक एनालाइज करके देखोगे, आप उससे और चीज़ सीख सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं समझाना क्या चाहता हूँ? तो जब हम बाइबल में भी यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया, डिलीवरेंस दिया, है ना, या नहीं? दिया।
यीशु मसीह लोगों को छुटकारा दिया ना, चंगाई दिया ना। तो जब आप पढ़ते हो, पूरा एनालाइज करके देखते हो, हम आज ऐसे एक स्टोरी उठाएंगे, कुछ हफ्ते उसी में से सीखते जाएंगे। और ये सबसे ज्यादा डिमोनाइज्ड व्यक्ति का स्टोरी है, सबसे ज्यादा परेशानी हुआ, सबसे ज्यादा अटैक हुआ, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। वो कैसे छुटकारा पाया और उसमें से मैं और आप क्या क्या सीख सकते हैं। आप ध्यान से जब बाइबल पढ़ोगे, बहुत बार आप चर्च में आते हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, चले जाते हैं, उम्मीद रखते हैं आशीष मिलता है। बट आप आया गया इसलिए आप आशीष नहीं पाएंगे, आप वचन को अपनी जिंदगी में लेके जाएंगे। आपको पढ़े लिखने की जरूरत नहीं है वचन समझने के लिए। यीशु मसीह सिंपल भाषाओं में आपको वचन समझा रखा है, जब आप समझोगे आप अपनी जिंदगी में लेके जाएंगे, फिर आशीष पाएंगे। मार्क अध्याय 5, मरकुस सुसमाचार अध्याय 5, 1 से लेके 15 तक। वे झील के पार ये जब आप ये यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, छुटकारा दिया, परेशानी से बचाया, और हुआ कैसे और उसके साथ क्या क्या हुआ, ये जब आप पढ़ोगे फिर मैं डिटेल आपको समझाते जाऊंगा। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। तब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियां और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उसमें कहा था, वह अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, इसे इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर पेड़ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वह उसको, जिससे दुष्टात्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। एक व्यक्ति के अंदर, जब आप इस स्टोरी जब समझोगे, एक व्यक्ति के अंदर कितना कितना भरा हुआ था। 2000 सुअरों को मारने का ताकत उस डीमन था, वो किसके अंदर बैठा हुआ था? उस बंदे के अंदर था, उस शैतानी शक्ति। और यीशु मसीह ने उस एक वर्ड, अंग्रेजी बाइबल आप जब पढ़ोगे उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया है, लीजियन। क्या है? लीजियन। लीजियन का मतलब है 6000। आर्मी का वर्ड है, जैसे हमारी आर्मी का वर्ड होता है जनरल, कैप्टन, हवीलदार, सूबेदार। ये आम भाषा है या आर्मी का भाषा है? आर्मी का भाषा। बटालियन क्या होता है? जैसे आर्मी वाले जानते हैं, बटालियन मतलब एक बहुत बड़े झुंड, जो आर्मी लोग जो मूव करते हैं उनको बोलता है बटालियन। 1000 हो सकता है, 500 हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट जो लीजन का मतलब 6000 है। यीशु मसीह ने पूछा, तुम कौन है? बोलते मैं अकेला नहीं हूं, मैं 6000 लोग हूं। 6000 स्पिरिट है। एक बंदे के अंदर कितने लोग भरा हुआ था? 6000 से अधिक डिमोनिक शक्तियां उसके अंदर उसको फंसा के रखा हुआ था। बहुत बार लोगों की परेशानी। और ये बंदा रहता कहां था? हम एनालाइज करेंगे मार्क 5 का 5, उसका 5 to 5 शैतानी शक्तियां क्या क्या करवा रहा था इसे। आपको डिटेल्ड में इसलिए सिखाता जा रहा हूं। मैं चीज जैसे कुछ लोग बर्तन धोता है, उसमें कुछ कुछ रह जाता है ना, आप जानते हैं ना? नहीं, बहू का नाम आ रहा है, मदर लो का नाम आ रहा है चेहरे में, पता नहीं अभी। जैसे कुछ लोग बर्तन धोता है, लगेगा धोया, बट धोया तो नहीं, सब उसी में ही है। तो कुछ प्रचार होता है, इधर उधर 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 छिड़कते जाते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करता, मैं डिटेल सिखाते जाता हूं। क्योंकि जब आपको डिटेल आप सीखोगे, आप 10 साल बैठने के बाद आप पिछली जिंदगियों में आप नहीं जाएंगे। नहीं तो लोग जिसको ज्ञान नहीं है वो गिर जाता है, वो परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकता। बट आप डिटेल सीख सकते हो,
आप पार्टी और खड़े रह पाएंगे और आप जीत पाएंगे। तो आप ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर में भी, आदमी की लड़ाई में भी, जब अगली बार प्रॉब्लम आएंगे आप क्या करेंगे? आपको पता है स्ट्रैटेजी भाई मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे, शैतान और दुष्ट शक्तियां मेरे खिलाफ लड़ रहे, मेरे को फाइट करना जरूरी है, मैं इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करूंगा और मैं जीतूंगा। मार्क 5 और 5, अध्याय 5 और 5 से 1 से लेके 15 स्टोरी पढ़ लिया। स्टोरी नहीं है, इंसिडेंट है, एक कहानी नहीं है। हेलो, आज फर्स्ट टाइम आए होंगे आप चर्च में, आपको सोच रहा होगा कोई बाबा ने बांग भी के बैठ के लिखा किताब है ये, और कोई और बाबा पढ़ रहा है। नहीं, ये जीवित वचन परमेश्वर यीशु मसीह मुझे और आपके लिए दिया गया। कहानी नहीं है, इंसिडेंट है, जो रियल हुआ चीज है। आप बाइबल को गलत प्रूफ करने के लिए कोशिश करो, और जितना आप कोशिश करोगे उतना आप बाइबल का फैन हो जाओगे। मैं चाहता हूं आप बैठे देखो, प्रूव करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, बहुत बार लोग ज्ञान प्राप्त कहां कर रहे हैं आजकल? व्हाट्सएप से। उस अंकल ने बोला था, नहीं, आप जाके साइंटिफिकली पढ़ो, देखो आपको ज्ञान मिल जाएगा। 5 का 5 पढ़ लीजिए। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो बंदा जिसके अंदर शैतानी आत्मा था, वो क्या करता था? जिसके अंदर शैतानी आत्मा था वो कहां घूमता था? पहाड़ों में, कब्रों में, मॉल में, कब्रों में, घर पे रहता था, एक खबरों में, शमशान घाट में, पहाड़ों में, ऐसे जगह में चिल्लाता था डर के। अंग्रेजी बाइबल जब ये सेम लूक में भी लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है ये बंदा डरते हुए रोता ही रहता था सुबह से लेकर शाम तक। क्या करता था? खबर में जाएंगे, क्या होंगे? सुबह से शाम तक खबर में रहेंगे, पहाड़ों में रहेंगे, अकेलापन होंगे, लोग क्या करेंगे? रोएंगे। शैतान आपको ऐसे डराना चाहता है, ऐसे धमकाना चाहता है, आपको रुलाते रखना चाहता है। जब बहुत बार जब लोग चर्च में, आप इसलिए नहीं आते हैं, आप सूट बूट में पहन के, आप चर्च में ठीक होने के लिए आता है, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आता है, चंगा होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आता है। चर्च, ये चर्च सोशल क्लब नहीं है। बहुत सारे चर्च क्या होता है, आता है 11 बजे सभा शुरू होता है, 12 बजे खत्म कर देता है। उसके बाद, हाँ जी तूने आज क्या पहना, तेरा आज ये दुपट्टा तूने कहां से खरीदा, आज तेरी गाड़ी में ये क्या, यही चलता रहता है। ये चर्च उसके लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया गया, सोशल क्लब नहीं है ये। सोशल क्लब में क्या होता है? इंफॉर्मेशन, न्यूज कलेक्ट करने के लिए आता है। न्यूज कलेक्ट करने के लिए है तो हमने न्यूज चैनल तो खोल नहीं रखा। चर्च इसलिए एस्टैब्लिश कर रखा है परमेश्वर ने, किस चीज के लिए? आपको छुटकारा देने के लिए, चंगा करने के लिए, आपको आशीष के कारण के लिए, आपको सिखाने के लिए। परमेश्वर का मंदिर है जो आपको सिखाने के लिए रखा हुआ है, तो आप सीखते जाएंगे। जो डिमोनिक व्यक्तियों, जब मैं बात करता हूं, वो लोग एक बात बोलते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। क्या बोलते हैं वो लोग? डिमोनिक स्पिरिट होता है, बोलते हैं मुझे डर लगता है। मैं बोलता हूं किस चीज की डर लगता है? तो मुझे बहुत डर लगता है, डर लगता है, डर। तो शैतानी जो व्यक्ति है, जो डिमोनिक स्पिरिट के नीचे आता है, आपको शैतान कराना क्या चाहता है? आपको डरा के धमका के रखना चाहता है। शैतान आपको क्या करना चाहता है? कुछ डर, कुछ भय है। उसका सोर्स कौन है? शैतान। बोलो शैतान है। कुछ डर जो आपकी लाइफ में आपको डरा के, धमका के, रुला के रखता है, उसके पीछे सोर्स कौन है? शैतान है। शैतान लेके आया वो स्पिरिट। 5:5 पढ़ लीजिए एक और बार, कुछ ही समझाता उसमें से। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो बंदा रोते रहता या आराम से बैठा रहता? क्या करते है बंदा? रोता ही रहता, चिल्लाते हुए, मुझे डर लग रहा है जी, आवाज लगाते रहते, चिल्लाते रहते, परेशान करते रह रहा था। पुराना नियम में और नए नियम में, ये जो पुराना वर्ड है ना, हम जो सोचते पुराना हो गया जी, हमारी मोबाइल पुराना होता तो हम क्या करते हैं? और रखते हैं, नया उठा के देखते हैं। बाइबल पुराना नहीं है मतलब वो नहीं है। बाइबल एंशिएंट टाइम्स, मतलब सालों से चलते आ रहे उस चीज को कह रहा है, इसलिए पुराना नियम है। वो खराब हुआ नियम नहीं है, आपको ये चीज समझना है। बहुत बार लोग नए नियम मतलब, अच्छा ये नए यीशु मसीह आ गए, इसके बाद की उसके ध्यान देंगे, नहीं। आपको दोनों चीज, दोनों में परमेश्वर एक वर्ड बार बार बोलता है, डू नॉट फियर, डरना मत। लिखा है वचन में, क्या लिखा है सबसे ज्यादा? डरना मत। बोलो डरो मत। पड़ोसी बोलो डरो मत, डरना मत। यीशु मसीह बार बार ये कहता है। शैतान आपको क्या कराना चाहता है? डरो हो रहे जी, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो शैतानी डर को आपको आज क्या बोलना है? यीशु के सामर्थ्य नाम से वो डर मुझे छोड़ के जाए, और आज आपको छोड़ के जाएगा। अचानक डर होते जा रहे हैं आपकी लाइफ में बैठते बैठते, और उसके बाद बीमारियां, उसके बाद परेशानियां, 10 चीज लेके आ रहा है। शैतान आपको डरा के, धमका के, दबा के खत्म करके रखना चाहता है आपको।
बीमारियों के साथ, बट आज आप फ्री होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब डर आपकी लाइफ में होगा, क्या क्या होता है? एक डरा हुआ व्यक्ति के लाइफ में क्या क्या होगा? बंदे का डर कहां पे अटैक करता है? माइंड को। आपकी किस चीज को अटैक करता है? आप डरे हुए व्यक्ति कुछ काम कर सकता है? वो हमेशा क्या करेंगे? यार डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, बैठा रहेगा। वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे डरे हुए व्यक्ति हैं, जैसे कुछ लोग कुछ बंदा शादी नहीं करना चाहता, क्यों? बोलते शादी हो गया तो यार डिवोर्स हो जाएगा। कुछ बंदे शादी नहीं करना चाहते, क्यों? पता नहीं हस्बैंड अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। वो सोचते वो 40-50 साल निकाल देता है सोच में। डर 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 डर, वो शैतानिक फियर है। मैं नहीं बोल रहा अगर आप शादी नहीं किया तो आप डर के बैठे, मेरे को एग्जाम्पल लेना इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। बट लोगों के अंदर ये डर क्या करता है? उनको स्टेप्स उठाने के लिए, कदम उठाने के लिए उनको अलाउ ही नहीं करता। वो हमेशा उनका माइंड को क्या करता रहेगा? अटैक करता रहेगा, डरा के धमका के रखेगा आपको। जब परमेश्वर कोई काम करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो और आपको शैतानी डर लेके आके धमकाता है। शैतान का स्ट्रेटेजी क्या है? डर। मैंने आपको बोला शैतान आपको डर के साथ आपको धमका के डरा के रखना चाहता है, और आप सोच रहे ऐसे कुछ होता नहीं है, मेरी मन की सोच है, विचार है। नहीं, ये जो डर के पीछे कौन हो सकता है? शैतानी शक्ति है, डिमोनिक शक्तियां हो सकता है। आपको इसके खिलाफ फाइट करना है। ये नहीं आप दारू पीने जा रहे हैं आज डर है, वो गुड फियर है, वो परमेश्वर की डर है। आज व्यभिचार करने जा रहे हैं, मेरे को मेरी बीवी से डर है, बट मैं तब भी जाके व्यभिचार कर रहा हूं, मैं ओवरकम कर रहा हूं शैतान को। उस ऐसे मत बोलना, वो अच्छी डर है। परमेश्वर ने बोला मेरी भय मानो। परमेश्वर ने क्या बोला? मेरी। शैतान की डर मान के आपको बैठने की जरूरत नहीं है। आपको उस डर में बैठने, जब आपको डरा के धमका के रखेगा बंदा, डिसीजंस नहीं ले सकता, सोच नहीं। वो शैतानी स्ट्रैटेजी आपको डरा के और धमका के रखने का। और जब बंदा डर में जाता है, वो कुछ स्टेप उठा सकते हैं? वो क्या होता है? इमोबिलाइज्ड होता है। मतलब बंदा कोई स्टेप, कोई कदम तो उठा ही नहीं सकता। जब ये चर्च मूव आउट होने के टाइम में, जब मेरी स्पिरिचुअल फादर ने बोला मूव करो नेक्स्ट जगह में, मैं बहुत डरे हुए थे। उसके साथ साथ डराने वाले साथ मुझे एक बंदा भी सपोर्ट नहीं किया। आप जानते, वाइफ के अलावा और मेरी फादर इन लॉ के अलावा, आप जानते इस चीज को? एक बंदा। लीडरशिप तो मुझे बाद में पता चला, जिस जो मैं आसपास बहुत मुझे एनकरेज करने के लिए रखा, वो तो मजाक करते थे फोन में, पास्टर पागल हो गया जी, पता नहीं कहां जा रहा है। बहुत बाद मैंने रिकॉर्डिंग सुना उस टीचिंग्स का। कोई साथ नहीं दिया, मेरा खुद डर, उसके साथ लोग डराते। बट मैंने उस डर को मैंने ओवरकम कैसे किया? मेरी स्पिरिचुअल फादर का इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो किया। जाना है, मेरी स्पिरिचुअल फादर ने बोलना है, आई विल टेक दैट स्टेप। मेरी स्पिरिचुअल फादर एक चीज समझाता है, आप और आपकी स्पिरिचुअल फादर के बीच में स्पिरिचुअल फादर हमेशा राइट निकल आएगा, और आपकी स्पिरिचुअल फादर और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर हमेशा राइट निकल आएगा। आपको ओवरकम करना है, आप स्टेप उठाने हैं। व्यवसाय में एक नया ब्रांच आप खोलना चाहते हैं, परमेश्वर से आगे आ गया, बट आप डर में बैठे हुए, मैं फाइनेंस इन्वेस्ट करूंगा, फेल हो सकता है। पिछली बार फेल हो गया, इस बार आपको परमेश्वर कह रहे हैं तू स्टेप उठा, शादी कर, तो उस विषय अप्लाई कर, तो आगे बढ़। हम स्टेप नहीं उठा रहा क्योंकि डर में बैठे हुए हैं। परमेश्वर ने बोला ये काम कर, बट हम डर में बैठे हुए हैं। आपको इस डर में जो आप मूव आउट नहीं कर सकते। ऐसे डर का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतानी डर है। आप नौकरियां करना चाहते दोबारा, आप शादी कर लिया, बच्चा हो गया, आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद कैरियर 40 साल की उम्र में दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। शैतान आपके कान में भर रहा है तू काम नहीं कर सकता, तू फेलियर होगा। नए नए लड़कियां आके काम कर रहे, तू फेलियर होगा, कान भर रहे शैतान। बट आपको स्टेप ऑफ फेथ में ओवरकम कर रहे हैं। नहीं, मैं और मेरी परमेश्वर के साथ में ताकतवर हूं, मैं कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। फियर, मैं आपको एक चीज एनालाइज कर रहा हूं, इसमें से शैतान क्या लेके आता है? डर। उस व्यक्ति को कहां कहां ले जा रहा था? वर्ल्ड स्ट्रीट में घुमाने, कब्रिस्तान में अकेला उसको डरारे ले जाके वो उसका दिमाग को कंट्रोल कर रखा था। शैतान आपको कंट्रोल करेगा जब अगर आप शैतान को अलाउ किया आपके अंदर एंटर होने के लिए। आप इस चीज में आप डिसीजन ले नहीं सकते। एक वर्ष पढ़ेंगे हम, 2 तिमोथी, बुक ऑफ 2 तिमोथी। ये आपके लिए हथियार दे रहा हूं डर के खिलाफ फाइट करने के लिए। 2 तिमोथी, बोलते नोट कर रहे हो? अगर आप नोट करेंगे आप नोट किया जाएंगे। बोलो, तू नोट करेगा, तू परमेश्वर तुझे नोट किया जाएगा। या हवा खत्म हो गया?
कभी कभार हम नए नए चर्च में आते हैं, बाइबल लेके आते हैं, फिर नोट पैड लेके आते हैं, फिर हम हवा खत्म कर देते हैं। हवा खत्म नहीं होना, बढ़ते 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 जाना। आग, हंगर, आप स्पिरिचुअल हंगर आप में बढ़ते जाना है। 2 Timothy chapter 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। For God gave a spirit not of fear but of power and love and self control। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी गई। बोलो, हम मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी गई। परमेश्वर आपको किस चीज की आत्मा दिया गया? सामर्थ्य। परमेश्वर आपको ये भय की आत्मा नहीं, वो स्टेप जो आप परमेश्वर आपको कह रहे हैं उठाने के लिए उठाइए, वो विश्वास आप दिखाइए। जब आपको डर आता है, शैतानी डर आता है, आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रात में आप डर के बैठे होंगे, रात में आपके घर पे शैतानी स्पिरिट उस बंदे के अंदर आ रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं? आपकी बेटी आप चर्च में लेके नहीं आ पा रहा या प्रार्थना नहीं कर पा रहा, अचानक आपके सामने आया उस शैतानी स्पिरिट मैनिफेस्ट हो रहा, आप क्या बोलेंगे उस बच्चे के ऊपर? परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया गया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दिया गया। जब आप भी क्या बोलेंगे? जब मुझे डर लग रहा है जी, मुझे डर लग रहा है, शैतान को मजा आता है। आपने क्लास में बुल्लीज को देखा है? जैसे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जो बच्चे डर रहे होते हैं उनके ऊपर और डराते हैं, धमकाते हैं, उनके ऊपर लड़ने आता है। ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा ना? जो बंदा डरते है उसके ऊपर ये क्या होता है? और दया दिखाता है और हावी हो जाता है। अच्छा तू डरा रहे, मैं और डरा रहा हूं। शैतान यही करता है, तुम डर के बैठोगे तुम्हें और डराएंगे, बट तुम आत्मा दिखाएंगे, बोलेंगे मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का बेटी हूं, मैं अभिषिक्त हूं, परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंगली चलता हूं। परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दिया बट सामर्थ और संयम और प्रेम की आत्मा दिया। बोलो, उस वर्ड्स को स्क्रीन में डालो या आप बाइबल में देखो, पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया। उस व्यक्ति को शैतान डरा के धमका के कैसे रखा हुआ था? उसको अकेला लेके जा रहे थे, घुमा रहे थे, उसको डरा के धमका के परेशानी के साथ रखा हुआ था। जब आपको भी ओवरकम करना है, मैंने ओवरकम किया, बहुत सारे फियर ओवरकम करता, आपको वो करना ही पड़ेगा। एक पास्टर ने, एक मेगा चर्च के एक पास्टर ने, मैंने किताब में पढ़ा, ने बोला उनके चर्च में एक बिग मीटिंग होना था, पता नहीं क्रिसमस या न्यू ईयर का एक मीटिंग होना था। उस दिन रात से शैतान बैठ के कान में बोलना शुरू हो गया, तो नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं है, काम फेलियर हो जाएगा, ये वो। रात से बैठ के बोलना शुरू कर दे। सुबह से मैं प्रचार करने के लिए, चर्च में जाने के लिए मुझे डर लग रहा है, मैं काम कर ही नहीं सकता। बट उस दिन मैंने ये वर्ड बोला, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं बट सामर्थ की आत्मा दिया। मैंने निकला, कलीसिया में गया। उस दिन चर्च में एक मरा हुआ व्यक्ति को लेके आया हुआ था, डेड बॉडी। मैंने बोला चर्च में ले जाते हैं, कब्रिस्तान में ले जाने के पहले। और उस दिन प्रार्थना के बीच में वो बंदा खड़ा हुआ, मरा हुआ व्यक्ति। बोलते हैं उस दिन शैतान जानता है कल होने वाला है, बट रात से क्या कर रहे? कान पे रात से क्या कर रहे? डर 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 डर। परमेश्वर जानता था इस चर्च में आएंगे बहुत सारे लोग बचे जाएंगे, इस चर्च आएंगे बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिए जाएंगे, चर्च जब इधर मूव आउट होगा परमेश्वर का बड़ा काम करेंगे। बट शैतान क्या कर रहा था? बैठते हुए डरा रहा था, डरा रहा था, डरा रहा था। और शैतान अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, सिस्टम को इस्तेमाल करता है, आपके करीब के लोगों को इस्तेमाल करता है, जो आपको एक्सेस है कान तक। बट आपको ओवरकम करना पड़ेगा, आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आप डरो मत। इस बार इंस्ट्रक्शंस दिया गया आपको परमेश्वर ने। मेरी स्पिरिचुअल फादर मुझे इंस्ट्रक्शंस देता है, मैं बैठ के सोचता नहीं, अपने दिमाग नहीं लड़ाता हूं, आई जस्ट फॉलो। क्योंकि जो पहाड़ में चढ़ रहा हूं वो 10 साल पहले चढ़ चुका है। जो पहाड़ आप जो चढ़ रहे हैं वो पहले कोई चढ़ चुका है। इसलिए आपको कह रहा हूं, टेक दैट स्टेप ऑफ फेथ। परमेश्वर आपके साथ है उस काम में। शैतान क्या करना चाहते हैं? आपको डरा के धमका के खत्म करके रखना चाहता है, आपको डिस्ट्रॉय करके रखना चाहता है, बट परमेश्वर आपको फ्री करना चाहता है। मार्क 5, उसी मार्क में वापस आइए 5:3। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आज वचन, बहुत सारे वचनों के बीच में भी हम प्रार्थना करेंगे, और मेरा विश्वास है आज आप फ्री होंगे, डिलीवर होंगे, गवाहियों के साथ वापस आएंगे। शैतानी शक्तियां आपके ऊपर हावी नहीं होगा। मार्क अध्याय 5:3। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। खबर में रहता था। और जब लूका पढ़ोगे, ये सेम स्टोरी लूका सुसमाचार में भी डिटेल में लिखा हुआ। बंदा कपड़ा नहीं पहनता था, बंदा
कपड़ा नहीं पहनता था, अननेचुरल। आप कपड़े पहने हुए, जो कपड़े नहीं पहन के हुए, सपोज एक 30-40 साल का बंदा घूमेंगे, आपको लगेगा ये तो पागल आदमी है भाई, तभी तो एक कपड़ा नहीं पहना। जो डिमोनिक व्यक्ति है उनको बहुत सारे अननेचुरल चीज करवाने के लिए शैतान उनको मोटिवेट करवाएंगे। अननेचुरल मीन्स होमोसेक्सुअल, वो लोग बोलते हैं लेस्बियन, गे। अच्छा, ये इस डेमोनिक स्पिरिट बंदों के अंदर घुसा हुआ है, तभी तो वो होमोसेक्सुअल बन गया। परमेश्वर एडम और स्टीव को नहीं बनाया, एडम और ईव को बनाया, और ईव को नहीं बनाया, एडम और ईव को बनाया। आदमी के लिए औरत, औरत के लिए आदमी बनाया गया। आदमी के बीच में संबंध 10 जगह, वो नहीं है, शैतानी स्पिरिट है। जो बंदा व्यभिचार करता, आप बहुत बार सोचते हो मैं सबसे ज्यादा होलीनेस के ऊपर क्यों प्रचार करता हूं। सेक्स आप सोचते हो एक आम सब्जेक्ट है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो नेफिलिम, जो जायंट्स पैदा हुआ, जो एंजल्स ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ संबंध बनाया। शारीरिक संबंध आम बात नहीं है, स्पिरिट ट्रांसफर होता है, अलग अलग गड़बड़ियां चीज पैदा कर सकता है। जो शैतानी व्यक्ति है, आप जब जाके 10 जगह गलत करते हैं, जो बंदा व्यभिचार करता रहता है वो बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। बड़े बंदे, किंगफिशर के मालिक तक नीचे सड़कों में आ गया। जो व्यभिचार करता है पब्लिकली, प्राइवेटली करता है, उसके लाइफ तो खत्म होता है, तबाह होता है, क्योंकि स्पिरिट्स आपके अंदर एंटर हो रहा है। जो बंदा व्यभिचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज्यादा करता है, वो डिमोनिक स्पिरिट उसके अंदर घुस चुका है, उसको भी डिलीवरेंस चाहिए। पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, ब्लू फिल्म एडिक्शन, प्राइवेटली आप रिलेशन बनाते हो 10 लोगों से, ये सब चीजों से छुटकारा चाहिए। अननेचुरल चीज बंदों से करवाएगा, गलत चीज सूंघने का, गलत चीज खाने का, मिट्टी खाने का। वो छोटे छोटे लेवल पे शुरू करता है, वो टारगेट कराता है, आपको पसंद करवाता है, बट जिस दिन आपको डिलीवरेंस मिलता है उस दिन आप फ्री हो जाते हैं। फिर आप खा नहीं सकता, फिर आप सूंघ नहीं सकता, फिर आप गंदा चीज खा ही नहीं सकता। बट डिलीवरेंस कौन देगा? परमेश्वर यीशु मसीह ही दे सकता है, और कोई आपको दे ही नहीं सकता, कोई बाबा नहीं दे सकता, कोई बंदा, कोई पावर, कोई ताकत किसी के पास है ही नहीं है। लोग जिसके अंदर अननेचुरल चीज है, लोग एनिमल्स के साथ रिलेशन बनाते हैं, डॉग्स के साथ, अलग अलग ऐसे चीजों के साथ, ये सब डिमोनिक बंदा है। उसके बाद आप बोल सकते हैं, आप अलग अलग चीज बोल के, परमेश्वर पापी मेरे और आपसे प्यार करता है, पाप को हेट करता है। परमेश्वर आपको हेट नहीं करता। बोलो पड़ोसी से आपसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर। बोलो परमेश्वर आपसे बहुत बड़ा प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है आपसे। उसने अपने इकलौता बेटा दिया, यीशु मसीह। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको छुड़ा सकता है आज इसी टाइम। यूहन्ना 10:10 अपने पैरों में आएंगे, डिक्लेरेशंस करेंगे हम। आपको मैंने स्ट्रेटजी बताया, एक ही बताया, ये पूरा हो सकता है सितंबर और अक्टूबर लास्ट बीच तक ये प्रचार चलेंगे, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आप डिटेल पढ़ेंगे, ये नहीं आप कुछ दिन पढ़ गया स्प्रे करते हैं। पौधों में हम घर पे पानी स्प्रे करता है ना, उसमें उसकी पत्तों में, बट उसकी जड़ पे क्या करता है? पानी डालता है। आपको पानी चाहिए, स्प्रे करने से नहीं होगा। बहुत बार प्रचार स्प्रे है, थोड़ी थोड़ी, बट आप डिटेल्ड आप सीखते जाओगे, आप आशीष और अनुग्रह लेके आएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 मैं चाहता हूं आज आप डिक्लेयर करें, हर डिमोनिक डर जो आपके ऊपर है, स्पिरिट ऑफ फियर, जो आपको डरा के धमका के रखा हुआ है, जो आपको डिस्ट्रॉय कर रखा है बीमारियों के साथ, परेशानियों के साथ। जॉन 10:10 चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के आता है। चोर कौन है? शैतान, डीमन। वो किस लिए आता है? चोरी करने के लिए। आपकी लाइफ, आपकी खुशी, आपकी अनुग्रह, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी फाइनेंस, आपकी शरीर, आपकी हैप्पीनेस, आपकी जॉय, सब चीज वो चोरी करना चाहता है। आपकी ग्रोथ वो चोरी करना चाहता है, आपके अनुग्रहों को चोरी करना चाहता है, आपका फाइनेंस को चोरी करना चाहता है, आपके बच्चों को चोरी करना चाहता है, नष्ट करने आता है, आपके व्यवसाय को तोड़ना चाहता है, फाइनेंस को तोड़ना चाहता है, बच्चों को तोड़ना चाहता है, हस्बैंड वाइफ की रिश्तों को तोड़ना चाहता है, शांति को तोड़ना चाहता है, शांति को लेके आना चाहता है। बट यीशु इसलिए आया कि वो जीवन पाए, आपकी मैरिटल लाइफ में जीवन आए, आपके बच्चों के हस्बैंड की लाइफ में जीवन आए, आपकी शरीर में जीवन आए, आपकी हड्डियों में जीवन आए, आपके साथ जुड़े हुए हर चीज में जीवन आया यीशु के सामर्थ्य नाम से।